वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम महाट्रेट साइंस के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक धात और अधात यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्विक रिवीजन नोट्स और एमसीक्यूज के जरिए इस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके इस्तेमाल और आखिर में एक मास्टर टेस्ट से अपनी तैयारी को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी धातुओं की तबाही खसूसियात। आमतौर पर ज्यादातर धातें ठोस यानी सॉलिड और सख्त होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मर्क्यूरी और गैलियम। ये कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह सोडियम और पोटेशियम इतनी नरम धातें हैं कि उन्हें चाकू से आराम से काटा जा सकता है। जी हाँ, और ये एक्सेप्शंस इम्तिहान में अक्सर आते हैं, इसे ज़रूर याद रखें। एक छोटी सी ट्रिक है, नाक कट सकती है, यानी सोडियम Na और पोटेशियम K को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सी धात चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? और दुरुस्त जवाब है सी, सोडियम। सभी धातें हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी करंट इनमें से आसानी से गुजर जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो है लीड यानी सीसा, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। धातों की कसाफत यानी डेंसिटी आमतौर पर ज़्यादा होती है, लेकिन लिथियम की कसाफत बहुत ही कम है। ध्यान से समझें, लीड एक गैर मौसिल धात है। इसे याद रखने की ट्रिक, बिजली के लिए लीड इज़ डेड यानी सीसा गैर मौसिल है। तो सवाल ये है, मंदरजा झैल में से कौन सी धात हरारत और बर्फ की अच्छी मौसिल नहीं है? सही जवाब है बी, सीसा। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अधातें और धातनुमा। धातुओं में आमतौर पर धातुओं जैसी चमक नहीं होती और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ भी कुछ खास एक्सेप्शंस हैं। हीरा यानी डायमंड, जो कार्बन की एक फॉर्म है, बहुत ज़्यादा सख्त और चमकदार होता है, और ग्रेफाइट, जो कार्बन की ही दूसरी फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब आते हैं धातनुमा पर। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें धात और अधात दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं, जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट एक अधात होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। धातनुमा याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ASGS यानी ASCIGES-B। सवाल, कौन सी अधात बर्फ के उम्दा मोसिल है? दुरुस्त जवाब है सी, ग्रेफाइट। आइए अभी तक जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा है उस पर एक क्विक नज़र डालते हैं। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। हालत, धातें सॉलिड हैं सिवाय मर्क्यूरी के। अधातें तीनों हालत में मिलती हैं। चमक, धातें चमकदार, अधातें बेचमक सिवाय हीरे के। सख्ती, धातें सख्त सिवाय सोडियम पोटेशियम के, अधातें नर्म सिवाय हीरे के। मौसिलियत, धातें कंडक्टर सिवाय लीड के, अधातें नॉन कंडक्टर सिवाय ग्रेफाइट के। अब वक्त है तीसरे हिस्से का, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज का जायजा लेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शंस के दौरान धातें अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स देकर पॉजिटिव आयॉन्स बनाती हैं, जिन्हें कैटायॉन्स कहते हैं। इसके बिल्कुल उलट अधातें इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके नेगेटिव आयॉन्स बनाती हैं, जिन्हें एनायॉन्स कहते हैं। बिल्कुल, तो इसका खुलासा ये है कि धातें इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए पॉजिटिव आयॉन बनाती हैं। इसे याद रखने की ट्रिक, धातें डे से देने वाली इज इक्वल टू मुस्बत आयॉन। सवाल, कीमियाई तामुल के दौरान धातें कौन से आयॉन बनाती हैं? सही जवाब है बी, मुस्बत आयॉन। जब धातें ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो उनके ऑक्साइड्स की नेचर असासी यानी बेसिक होती है, जबकि अधातों के ऑक्साइड्स तेजाबी यानी एसिडिक होते हैं। ये एक बहुत ही अहम फ़र्क है, इसे ज़रूर याद रखें। धाती ऑक्साइड इज इक्वल टू असासी और अधाती ऑक्साइड इज इक्वल टू तेजाबी। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है, अलिफ से अधात, अलिफ से एसिडिक यानी तेजाबी। सवाल, अधातों के ऑक्साइड की नौयत क्या होती है? दुरुस्त जवाब है बी, तेजाबी। ज़्यादातर धातें जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस गैस की पहचान पॉप की आवाज़ से होती है, जबकि आधा धातें
आमतौर पर एसिड से रिएक्ट नहीं करती। जी हाँ, ये पॉप की आवाज़ वाला टेस्ट इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। इसे याद रखने की ट्रिक, धात का तेजाब से गुस्सा, निकली पॉप गैस H2। सवाल, जब धातें हल्के तेजाब के साथ तामुल करती हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है? सही जवाब है डी, हाइड्रोजन। ये माइंड मैप केमिकल प्रॉपर्टीज को एक झलक में समझने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। आइए इसका जल्दी से खुलासा करते हैं। सेंटर में है कीमियाई खुसूसियात। पहला पॉइंट, धातें इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, अधातें लेकर नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, धाती ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, अधाती ऑक्साइड्स एसिडिक। और तीसरा पॉइंट, धातें एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातें नहीं करती। चलिए अब हम अपने चौथे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धातुओं का इस्तेमाल और उनकी अक़साम। नोबल मेटल्स जैसे सोना, चांदी और प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव होती हैं। इसका मतलब है कि ये हवा, पानी या गर्मी से जल्दी खराब नहीं होती। चांदी को उसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लैटिनम को केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, चांदी एंटीबैक्टीरियल और प्लैटिनम कैटलिस्ट। इसे याद रखने की ट्रिक, चांदी की दवा, प्लैटिनम का अमल। सवाल, किस धातु का इस्तेमाल उसकी जरासीम कश खुसूसियात की वजह से किया जाता है? दुरुस्त जवाब है बी, चांदी। सोने की प्योरिटी कैरेट में नापी जाती है। 24 कैरेट सोना 100% प्योर होता है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि इससे जेवर नहीं बनाए जा सकते। इसलिए जेवरात में 22 कैरेट सोना इस्तेमाल होता है, जो 91.66% प्योर होता है, और इसमें मजबूती के लिए कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है। ये परसेंटेज इम्तिहान में अक्सर आता है। 24 कैरेट यानी 100% और 22 कैरेट यानी 91.66%। इसे याद रखने की ट्रिक, खालिस सोना इतना नरम के मुड़ जाए, जेवर के लिए 22 का जोड़ यानी मिलावट चाहिए। सवाल, 22 कैरेट सोने में खालिस सोने का तनासुब कितना होता है? सही जवाब है सी, 91.66%। फरसूदगी या जंग लगना वो अमल है जिसमें धातें हवा और नमी से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं। लोहे पर लाल रंग का जंग लगता है, तांबे पर हरे रंग की परत जमती है जो कॉपर कार्बोलेट की होती है, और चांदी पर काले रंग की परत बन जाती है जो सिल्वर सल्फाइड की होती है। इन रंगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रिक, लोहा सुर्ख, तांबा सब्ज, चांदी स्याह। लोहा हवा से, तांबा कार्बन डाइऑक्साइड से और चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है। सवाल, नम हवा में रहने पर तांबे पर किस रंग की तह जम जाती है? दुरुस्त जवाब है सी, सब्ज। एलॉय यानी मखलूत धात 2 या 2 से ज्यादा धातों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये धातों को जंग से बचाने और उन्हें ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर पीतल ब्रास, कॉपर और जिंक से बनता है, कांसा ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से, और स्टेनलेस स्टील लोहे, क्रोमियम और निकल से बनता है। पीतल और स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन इम्तिहान में अक्सर पूछी जाती है। पीतल के लिए याद रखें ताज, ता प्लस जस्त, और स्टेनलेस स्टील के लिए फिकर नहीं, फे कार नी। सवाल, पीतल किन दो धातुओं की मखलूत धात है? दुरुस्त जवाब है बी, तांबा और जस्त। लीजिए, हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ पहुंचे हैं। अब हम सब कुछ दोहराएंगे और फिर एक मास्टर टेस्ट लेंगे। ये टेबल धातुओं और अधातुओं के दरमियान सारे अहम फर्क को एक जगह जमा करता है। आइए इसे जल्दी से दोहराते हैं। तबाही हालत, धातें ठोस सिवाय मरकरी के, अधातें तीनों हालतों में। आयन की तैयारी, धातें पॉजिटिव आयन बनाती हैं, अधातें नेगेटिव आयन। ऑक्साइड की नौइयत, धातुओं के ऑक्साइड असासी, अधातुओं के तेजाबी। मोसिलियत, धातें मोसिल सिवाय लीड के, अधातें गैर मोसिल सिवाय ग्रेफाइट के। तेजाब से ताअम्मुल, धातें हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं, अधातें अमल नहीं करती। और अब वक्त है मास्टर टेस्ट का। चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सा उनसुर धातनुमा मेटलॉइड है? अब थोड़ा वक्त लेके सोचिए। उम्मीद है आपने सही जवाब सोच लिया होगा। दुरुस्त जवाब है बी, सिलिकॉन। जैसा कि हमने पढ़ा था, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी धातनुमा है। दूसरा सवाल, चांदी की चीजें हवा में खुली रहने पर काली क्यों हो जाती हैं? सोचिए, हमने रंगों वाली स्लाइड में इसका जिक्र किया था। सही जवाब है सी, हाइड्रोजन सल्फाइड से ताअम्मुल की वजह से। हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी से रिएक्ट करके काली परत बनाती है। तीसरा और आखिरी सवाल, कौन सी धात कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड हालत में होती है?
ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल दुरुस्त। जवाब है बी, पारा, मर्क्यूरी। ये थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल होता है। बहुत खूब। चलिए एक आखिरी बार सबसे अहम पॉइंट्स को जहन में ताज़ा कर लेते हैं। धातुओं और अधातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एक्सेप्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयन और ऑक्साइड की तैयारी, नोबल मेटल्स, सोने की प्योरिटी, जंग के रंग और ज़रूरी अलॉयज। आप ज़रूर मेहनत क्लियर कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में।